अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज आपको आउटडोर की सैर कराते हैं। जितना अच्छा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह, सर्दियाँ मेरा ख़्याल है मेरी ज़िंदगी की पहली सर्दियाँ जिनको मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अब तक मुझे बहुत ठंड लगती होती है। तो जो बात मैंने कहनी थी कि हम गैस नहीं आती लेकिन हम लोग सब क्या कोशिश करते हैं, कोई कोयले जलाता है, कोई बिजली का हीटर चलाने की कोशिश करता है, सिलेंडर से हीटर चलाते हैं। ठीक है, मतलब अच्छा लगता है गर्म होना, गर्माइश कमरे में वो अच्छी लगती है। लेकिन उसके साथ 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 पहले मैंने भी एक वीडियो में बताया था आपको कि स्किन ख़राब हो जाती है जितनी ज़्यादा आप हीट वाली चीज़ें, हीटर चाहे बिजली का हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई भी आप यूज़ करते हैं तो स्किन पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो उसके जो बुरे इफ़ेक्ट्स हैं उससे बचने के लिए सबसे आसान काम हीटर ही ना चलाएं, है ना। अच्छी बात, हीटर ना चलाएं। तो फिर क्या करें, गर्म कपड़े पहने, ये देखिए, स्वेटर, मोटा सा स्टोल, सॉक्स, बूट। इसमें आपका नुकसान नहीं है कोई भी, ठीक है ना। आपकी कोई बिजली का, गैस का खर्चा, और ना ही आपकी स्किन ख़राब होती है। तो फिर सबसे बेस्ट ये है कि आप गर्म कपड़े पहने। अब गर्म कपड़े पहनने हैं और आपके पास टाइम बहुत फालतू है। पहले भी मैंने एक दफ़ा कहा है और मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन जो खाना खा के जल्दी फारिग हो जाती हैं, जिनके पास ढेर सारा टाइम होता है, वो ऊन सिलाई सीखे। अगर जिनको आती है तो वो शुरू कर दे बनाना, और अगर जिसको नहीं आती वो सीखे, स्वेटर बनाएं और कस्टमाइज स्वेटर बनाएं। आप अपना कोई पेज बनाएं या एटलीस्ट आप अपने हमसायों, अपने रिश्तेदारों से शुरू करें, कलर और उसकी डिज़ाइन की चॉइस दें और कस्टमाइज स्वेटर बनाने शुरू करें। ठीक है, जिस तरह डिज़ाइनर सूट बहुत महंगे आते हैं, डिज़ाइनर चीज़ें बहुत महंगी हैं, तो आप क्यों नहीं ब्रांड बन सकते। ठीक है, कोई भी, मैं XYZ नाम ले रही हूँ, बुशरा, सकीना, ज़रीना और सना, सलमा, जो भी नाम है, मैंने XYZ ऐसे नाम लिए हैं। ठीक है, रुखसाना, शमीम, रकमाना, इरव वगैरह वगैरह सारे नाम। ये लोग क्यों नहीं ब्रांड बन सकते, कोशिश नहीं करते। ठीक है, आप छोटे छोटे स्टॉल बनाएं, छोटे छोटे स्कार्फ बनाएं, क्रोशिया का बनाएं, आपका अपना ब्रांड होगा, कस्टमाइज़ होगे। आपने एक सीज़न में 4 भी बना लिए, 5 भी बना लिए। एक तो ये कि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हुई कि आपने कुछ किया है। दूसरा, आप एक ब्रांड बन गए हैं। ठीक है, अब लोग आपसे बनाने के लिए तरसेंगे। ठीक है, कि भाई फ़लाँ बहुत अच्छा बनाती है और उससे बनवाते हैं हम। मैंने तो आपको स्मॉल बिजनेस चलवा दी बैठे बिठाए। तो कोशिश तो करें। हम सब लोग ना हालात का रोना रोते हैं, टाइम की कमी का रोना रोते हैं, वसाइल का रोना रोते हैं, लेकिन हमारे पास जो टाइम होता है हम उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, मैंने आज मिक्स सब्ज़ी की अचार बनाया। ये देखिए, मैं आपको अपने लीमू का पौधा दिखाती हूँ। सुबह जहाँ से मैंने लीमू इकट्ठे किए हैं और उसके बाद मैंने मूली गाजरें काट के तो लीमू का अचार, मिक्स सब्ज़ी का अचार में, ये देखें, ये लीमू का पौधा था, बहुत लीमू नीचे गिरे हुए थे, मैंने सारे इकट्ठे किए हैं, उसमें मूली गाजर डाली है और रेसिपी देख के, यूट्यूब से एक रेसिपी देख के तो मैंने मिक्स सब्जियों का अचार बनाया। अब वो बनाते हुए मेरे जहन में सोच आ रही थी कि ये जो हम कंपनीज़ का, डिफरेंट कंपनीज़ का पता नहीं कब का बनाया हुआ, गंदा तरह का, या हो सकता है साफ़ ही बनाया हो, हम सॉरी कंपनियाँ माइंड ही ना कर जाए, अचार होता है। तो उसकी बजाय हम ये क्यों नहीं करते कि अगर मेरे हमसाए में, मेरे मोहल्ले में 10 घर हैं, ठीक है, आमतौर पे ये मैं हाउस वाइफ्स के लिए बात बता रही हूँ, वो उनके लिए बहुत आसान है करना, कि आपने अपनी हांडी बना के, आपको उस टाइम बचा है, साथ साथ आप ये सब्जियाँ काट लें, छील लें, आप अचार बना लें, छोटी छोटी शीशियाँ बनाएं। ठीक है, छोटी छोटी शीशियाँ बनाएं। आप चाहे पहले हमसायों में थोड़ा थोड़ा सा भेज के उनको चखाएँ, उनके बाद उनसे कहेंगे मैं बना रही हूँ, तो अगर आप बनवाना चाहते हैं, ऑर्डर देना चाहते हैं तो बता दें। अब सादा सा काम है, 10 में हमसायों में से आपसे 5 या 4 या 3 तो ख़रीद लेंगे। अब वो 3 ख़रीदेंगे, वो आगे से उनके कोई रिश्तेदार चखेंगे, देखेंगे, वो आपसे कहेंगे, आप उनको बना दें। ठीक है, छोटा सा बिज़नेस चल पड़ा। आपका जो टाइम चुगलियों में, टेंशनों में, परेशानियों में, सड़ने कुड़ने में, दुखी रहने में गुजरना था, वो आपका टाइम एक यूटिलाइज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे चाइना में हर घर में एक इंडस्ट्री लगी हुई है, सब ख़वातीन कुछ ना कुछ करती हैं, चाहे वो जॉब करती हैं, कहीं जाके या अपने घर में उन्होंने छोटे छोटे स्मॉल बिज़नेस लगाए हुए, उस पर वो काम करती हैं। तो हमारी ख़वातीन क्यों नहीं कर सकती। आइडिया सोचें, चीज़ों को ज़ाया करने के बजाय ना
कुछ ना कुछ प्लान करें। और बिलीव में ये स्वेटर बुनने का आइडिया और क्रोशिया वाला और इस तरह की छोटी छोटी चटनियाँ चार ये वाला अगर आपने शुरू कर दिया ना, और बहुत सारे घरानों में टाइम की जो वेस्टेज होती है ना ख़वातीन में, वो बच जाएगी। बाकी के टाइम ख़वातीन हमारी क्या करती हैं, चैनल से यूट्यूब पे देखती हैं, ड्रामे देखती हैं, ठीक है, या लंबी लंबी कॉलें करके अपनी बहन भाइयों को, फ्रेंड्स को सारे दिन के दुख सुख लड़ाइयाँ झगड़े ससुराल के किस्से वो सुनाती हैं, एक दूसरे से गलत टिप्स भी लेती हैं। सम टाइम शेयर करते हो हमेशा देखें कि जिससे आप शेयर कर रहे हैं वो बंदा ठंडे मिजाज का है, वो बंदा बात को जज्ब करने वाला है, उस बंदे के अंदर सब्र बर्दाश्त है, उस बंदे को सही गलत की पहचान है, फिर किसी के साथ शेयर करें। हर एक के साथ शेयर ना किया करें, चाहे वो आपके बहन भाई हो, चाहे आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, हर एक साथ ना किया करें। हर एक का इतना ज़रूरत नहीं होता कि आपकी बात को जज कर सके, आपको सही मशवरा दे सके, ठीक है। बात से बात निकल आई। अब हम जो बात करें वो ये है कि आप अपना छोटे छोटे कोई काम शुरू करें, ठीक है। उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं यार, ये तो मैंने कुछ मिसालें दी हैं, आप इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे पिछले दिनों हमारे घर में जब गर्मियों में, पिछले नहीं थोड़े काफ़ी पिछले दिनों जब गर्मियों में आम लगे हुए थे, तो कच्चे आम नीचे गिरे या आंधी आई तो जो गिरे, तो उनसे मैंने क्या किया कि शरबत बनाया। ऐसे यूट्यूब से देखा, मैंने शरबत बनाया। मैं नहीं पीती, वजह ये कि मेरा वेट ज़्यादा है, तो मैं अपना वेट कम करने के लिए मैंने मीठा कम किया और बहुत कम किया, तो इसलिए फिर मैं मीठे शरबत नहीं पीती। लेकिन ये कि मैंने मेहमानों को पिलाए, और वो फिर मैंने जैम भी बनाया कच्चे आमों का। जब पक्के आम एक दफ़ा घर में कहीं से गिफ्ट आए तो मैं उनका जैम भी बनाया। मैंने अपनी बनाने वाली किचन वाली हेल्पर को भी दिया, घर ले जाए। मैं कई दफ़ा जाती हूँ तो सरगोदा अपने बहन भाइयों के लिए भी ले जाती हूँ, और चीज़ें यूटिलाइज़ हो जाती हैं। चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखें, ज़ाया ना करें जो भी आपके घर में फालतू चीज़ है। जैसे आजकल मैंने बताया ना, शलजम, मूली और वो तीसरी चीज़ गाजर, ठीक है, इनका आप अचार बना लें, पूरे साल के लिए सेव कर सकती हैं। अचार में ज़रूरी नहीं होता सारे मसाले जात होंगे तो बनेगा। या चीज़ों को सादा करें, सिंपलीफाई करें, घर में जो चीज़ें हैं ना उन्हीं को यूटिलाइज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से सारे अचार मसाले लाएँ। हल्के से ऑयल में सब्जियों को फ्राई करें, आपके घर कुकिंग ऑयल है उसमें कर लें, सरसों का ऑयल है उसमें कर लें, और हल्की सी नमक मिर्च डाल दें। मेरा वैसे दिल करता है अपने एक रेसिपी चैनल में बनाओ जिसमें ऑर्गेनिक चीज़ों की मैं बताती होती हूँ। अच्छा, छिलके ज़ाया ना करें। हूँ तो मैं डॉक्टर, लेकिन ना मुझे कई दफ़ा मुझे हंसी आ रही होती है, मेरे पेशेंट कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब आप हकीमों वाली बातें ज़्यादा बताती हैं, आप दवाई कम देती हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि ग़िज़ा, अल्लाह ने जो खूबियाँ रखी है ना ग़िज़ाओं में, उनको यूज़ करें। तो लीमू के छिलके, अनार के छिलके, इनको खुश करें, छोटा छोटा काटें, इनको खुश करें, इनको पीस के रख लें, ठीक। आपका ये फेस स्क्रब भी बहुत कमाल का है, और आपका ये जो क्या कहते हैं उसको ब्रश करने के लिए, दांत ब्रश करने के लिए, उसके लिए भी कमाल की चीज़ है। उसमें नमक ऐड कर लें और दांत ब्रश करें, एक्सीलेंट ब्रश हो जाते हैं, दांत हो जाते हैं। माल्टे के छिलके संभाल के रख लें, छोटे छोटे काटें। मैं कहती हूँ चीज़ें हमारी ख़वातीन टाइम ना ज़ाया करें, बिज़ी रहें, खुश रहेंगी। जितना वो फारिग रहती हैं उतना वो क्या उसको बोलते हैं कि उदास और परेशान, इरिटेबल होती हैं। अब माल्टे के छिलके, ये देखें माल्टे आपने खाने हैं, उसके बाद माल्टे के छिलके जो है ना ज़ाया ना करें, छोटे छोटे बारीक बारीक जो है ना करेले की तरह काट के रख लें। उनको आप ड्राई करें, जब वो बहुत धूप नहीं है, ड्राई नहीं हुई, तो आप गर्म तवे पे हल्के हल्के उनको कर लें, उसको बिल्कुल क्रिस्पी ड्राई हो जाएंगे। उसको आप कूटें, उसको एक जार में डाल के रख लें, वो आपका सर्दियों के लिए साबुन तैयार है। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी सोप की। मैं शायद ही कोई महीने बाद कभी मुंह पे सोप लगाती हूँ, मैं सोप नहीं लगाती, ना कोई फेस वॉश, ना कोई सोप। कितनी बचत है ना। यही चीज़ें जो है ना मैंने अपने रखी होती हैं वॉशरूम में, इन्हीं से मैं मुँह धोती हूँ, ठीक है। अब मेरी जानने वाली कहती है, मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम्हारी स्किन अच्छी है, तो ख़ुद तो नहीं कहना चाहिए, वो बंदा मगरूर सही लगता है कि अच्छा हाँ मैं बड़ा। तो आप नेचुरल चीज़ें इस तरह की करें। फिर इसके बाद आप गर्मियों में आने, अब क्या नाम भूल जाती हूँ मुझे ना, डिमेंशिया हो गया वो क्या उसको बोलते हैं, आड़ू के छिलके नहीं आपने ज़ाया करने हैं। लेडीज़, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, आपने आड़ू के छिलके नहीं फेंकने। आड़ू के छिलके आपने संभालने हैं, छोटे छोटे काटने हैं, उनको ड्राई करना है, उसी तवे पे हल्का सा कर लें। फिर उसके बाद आप उनको कूट के
तो रख दें। अगर किसी की स्किन जो है ना ऑयली है तो उसके लिए ये ड्राई स्किन है तो उसके लिए ये एक बेस्ट फेस वॉश है। उसके बाद आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी, किसी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो माल्टे के छिलके ड्राई किए हुए कमाल का काम करेंगे। ठीक है, बहुत सारी टिप्स हो गई। ये देखें, डे को एंजॉय किया करें, बाहर निकले, अपने घरों के सहन में बैठे, जहाँ आपकी खिड़की है वहाँ बैठे। मैक्सिमम कोशिश करें कि बाहर बैठ के अपने काम करें, अपनी सब्जियां बाहर बैठ के बनाएं और स्वेटर बाहर बैठ के बुनें। ठीक है, तो मुझे दिसंबर की बहुत पुरानी कहीं से पड़ी हुई ना नज़्म का एक आध मिसरा याद आ रहा है। देख दिसंबर अब मत आना, तेरी बेख्वाब शबों में, तेरी बर्फाब शबों में ख्वाब स्वेटर कौन बुनेगा। तो आपने स्वेटर बुनने बैठ के, ठीक है। और ये कस्टमाइज स्वेटर सारी कंपनियों को गुड बाय कहें, घर में बनाएं, अपने मोहल्ले की, अपने ख़ानदान की, अपने घर की ज़रूरतें पूरी करें। और उसमें कोई आर नहीं होता कमाने में, आप क्यों सोचते हैं। और किसी को फ्री नहीं देना, फ्री की कोई कदर नहीं होती। ठीक है, जितने कि आपकी ऊन आई है उससे कुछ मेहनत रख के, ठीक है, आपने बहुत नहीं लेना मुनाफा, आप थोड़ा ले लें, नॉमिनल सा ले लें, लेकिन आपने फ्री किसी को कुछ नहीं बना के देना। ये मेरी बात याद रखिएगा। मैं भी कहूँ तो मुझे फ्री नहीं बना के देना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।